एक बार की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में चिरपी नाम का एक मुर्गी रहता था। चिरपी एक हंसमुख और जीवंत मुर्गी थी, जो अपने जीवंत पंखों और मधुर सुबह के गीतों के लिए जानी जाती थी। सभी गांव वाले, विशेषकर बच्चे, उससे बहुत प्यार करते थे, जो अक्सर पोल्ट्री फार्म में उससे मिलने आते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जैसे ही सूरज डूबने लगा, चिरपी को हवा में बेचैनी का एहसास हुआ। गांव का कसाई, जो अपने क्रूर तरीकों के लिए जाना जाता था, उसकी नजर उस पर थी। उन्होंने चिरपी को महज एक भोजन के अलावा और कुछ नहीं देखा, जिसमें उसके जीवन के प्रति कोई करुणा या सराहना नहीं थी। कसाई के इरादों की खबर चिरपी के कानों तक पहुंची और डर ने उसके छोटे से दिल को जकड़ लिया। वह हताश होकर कुड़कुड़ा रही थी, उम्मीद कर रही थी कि कोई उसे बचाने आएगा। उससे अनभिज्ञ ब्रह्मांड ने उसकी विनती सुन ली थी। ऊपर स्वर्ग से भगवान हनुमान, शक्तिशाली वानर देवता, जो अपनी ताकत, बुद्धि और अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं, ने चिरपी की परेशानी देखी। करुणा और सभी प्राणियों की रक्षा करने की इच्छा से भरकर उसने पृथ्वी पर उतरने और निर्दोष मुर्गे को कसाई के ब्लेड से बचाने का फैसला किया। गांव में जैसे ही ग्रामीणों ने एक और दिन की तैयारी की, हवा का एक तेज झोंका आया, जो अपने साथ दिव्य उपस्थिति की सुगंध लेकर आया। चौंक कर ग्रामीणों ने ऊपर देखा तो एक दीप्तिमान आकृति आकाश से उतर रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान हनुमान थे, जिनकी चमकीली आंखों से सभी प्राणियों के प्रति उनका दिव्य प्रेम झलकता था। तेज कदमों से भगवान हनुमान पोल्ट्री फार्म की ओर बढ़े, जहां कसाई ने पहले से ही अपने ब्लेड को तेज कर दिया था। दैवीय उपस्थिति को महसूस करते हुए कसाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका दिल एक अकथनीय भय से धड़क रहा था। भगवान हनुमान उनके सामने खड़े थे। उनकी दृष्टि कोमल लेकिन दृढ़ थी। मेरे बच्चे, भगवान हनुमान करुणा से बोले, जीवन एक अनमोल उपहार है और प्रत्येक प्राणी प्यार और सम्मान का हकदार है। आपके कार्य जीवन की पवित्रता के प्रति अज्ञानता और उपेक्षा को दर्शाते हैं। कसाई, जो अब कांप रहा था, को अपने कृत्य की गंभीरता का एहसास हुआ। जैसे ही भगवान हनुमान के शब्द उनके हृदय में उतरे, उनका हृदय नरम हो गया। उसने अपना ब्लेड गिरा दिया और घुटनों के बल गिरकर क्षमा मांगने लगा। भगवान हनुमान ने अपना हाथ बढ़ाया और कसाई को उठने में मदद की। मुक्ति का मौका हमेशा रहता है, भगवान हनुमान ने कहा। उनकी आवाज सुखदायक और आश्वस्त करने वाली थी। करुणा को अपनाएं, क्योंकि यह आपके जीवन में खुशी और सद्भाव लाएगी। सभी प्राणियों के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें और आपको सच्ची खुशी मिलेगी। अपने चेहरे से आंसुओं की धारा बहाते हुए कसाई ने अपने तरीके बदलने और करुणा का जीवन जीने की कसम खाई। उसने चिरपी को उसके पिंजरे से मुक्त कर दिया और उसे गांव में घूमने के लिए स्वतंत्र कर दिया, जहां वह हमेशा सुरक्षित रहेगी और प्यार करेगी। भगवान हनुमान के आगमन और कसाई के परिवर्तन की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। दैवीय हस्तक्षेप से गहराई से प्रभावित हुए ग्रामीण विस्मय और कृतज्ञता में एकत्रित हो गए। भगवान हनुमान ने उन्हें संबोधित किया, सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का संदेश फैलाया और उन्हें प्रेरित किया।